साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। हमारा परमात्मा से संबंध कब होगा? जब तुम आत्मा मानोगे अपने आप को। हो आत्मा, मानते हो शरीर। देखो कितनी विचित्र चीज है। हमें शर्म भी नहीं आती, ऐसा पाप हमारी खोपड़ी में जम गया है। कान का मैल निकलवा लेते हैं, शरीर का मैल उतार देते हैं, मन का मैल नहीं धोया जाता। ये देह मिला हरि को पाने के लिए, ये नौका मिली भवसागर पार जाने के लिए, और हम इसको मरना, ये मरेगा, मारना नहीं चाहते। मरने वाले को बचाने में लगे हुए हैं। जिसके कारण ये नौका मिली, जिसके कारण शरीर मिला, वो कारण का पता नहीं। हमारे मन में दोनों राक्षस रहते हैं, सुख और दुख, आतापी और बातापी। ये दोनों सगे भाई हैं। जब तक लोभ रहेगा, नोट कर लो, आप कोई भी काम करो उसमें सोच लिया करो, कहीं मेरे शरीर का या मन का लोभ तो नहीं है इसमें छुपा हुआ। बस इतनी सी बात तो आप सोच सकते हो। अगर लोभ है तो ये नोट कर लेना, आप दुख का काम कर रहे हो। लोभ ही समुद्र है। अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया, मतलब लोभ को समाप्त कर दिया। और आप और हम सब लोग पता नहीं, ये सब सुनने के बाद भी जागना नहीं चाहते। इसका मतलब या तो मैं आपको समझाने में असमर्थ हूं, या मैं कोई गलत राह पर डाल रहा हूं, या आप ये सोच रहे हो अभी क्या जल्दी है, अभी तो मजा ले लो, अभी तो कायाकार माया का मजा ले लो। मरते समय समुद्र पी लेंगे, फिर छोड़ देंगे लोभ को। मतलब तुम्हें पता है कि तुम कब मरोगे। यही धोखा आप और हम लोग अपने आप को हर जन्म में देते रहे, और इस जन्म में भी दे रहे हैं। अगर अभी भी किसी के मन में ये समझने नहीं आया हो, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप अपना लाइन खोलिए, स्पीकर खोलिए और मुझसे पूछ लीजिए कि हमें अभी पूरी तरह समझ नहीं आया, क्यों? मैं आगे बढ़ जाऊं नए चैप्टर पर। और आप हर्ष और विषाद, सुख दुख को समझो नहीं। आपको पूछने में शर्म आ रही है, तो इसका मतलब हम अपना कल्याण करना ही नहीं चाहते। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अगर अभी तक भी समझ नहीं आया है तो पूछो, एक बार नहीं 4 बार पूछो, क्योंकि आपके पूछने से आपका सम्मान बढ़ेगा, अपमान नहीं होने वाला है। क्योंकि एक के पूछने से 10 जनों को लाभ मिलता है। और जो व्यक्ति ना पूछकर इस टेम्परेरी दुख से बचना चाहता है, जब कल पूछूंगा
तब पता चल जाएगा कि आपने क्या सुना और क्या समझा। आज तो सब जने कह रहे हैं हमें समझ आ गया। चुप रहने का मतलब है हाँ मानना कि हाँ हमें समझ आ गया। तो कोई बात नहीं, कल मैं आपसे पूछ लूँगा, आप बता देना, मैं आपका कृतार्थ हो जाऊँगा। आप ध्यान दीजिएगा, पास हो गए, सही जवाब दिया तो भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, और फेल हो गए तो पता चल जाएगा हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये मन के चर्चा चल रही थी। अब पूरी बात एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मन का फैलाव, मन के फैलाव का नाम ही मनुष्य है। क्या मतलब? एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, और समझ आ जाए तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। एक सम्राट संसार से वैरागी हो गया, संसार से सम्राट था, बहुत दुख मिल रहा था, वैरागी हो गया, मतलब किसी से प्यार नहीं रहा, सबसे वैराग्य हो गया। संन्यास का भाव उठा, घर छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, दूर पहाड़ों में एकांतवास करने लगा। मन में आया, दूर पहाड़ों में जाकर एकांतवास करके मन से स्थान खोजने निकला। मन से कहाँ ठहरूं, कहाँ बसूं? नदी में एक नाव पर उसने यात्रा की। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को। नदी में एक नाव पर उसने यात्रा की। दोनों तट सुंदर थे, नदी के दो तट दोनों सुंदर अलौकिक थे, मन लुभावने थे। चुनाव करना कठिन, इस तट पर बसूं या उस तट पर बसूं। सोचा लोगों से पूछ लेता हूं। बाएं तट पर बसे लोगों से पूछा, उन्होंने कहा चुनाव का सवाल ही नहीं, बसना हो तो यहीं बसना, स्वागत है आपका, क्योंकि इस हिस्से को स्वर्ग कहते हैं। क्या कहा? इस हिस्से को स्वर्ग कहते हैं, और उस तरफ नदी का दूसरा किनारा है, वो नर्क है। यानी नदी के दो किनारे, एक तरफ स्वर्ग और एक दूसरी तरफ नरक। वहां भूलकर मत जाना नरक की तरफ, वहां दुख पाओगे, सड़ोगे, वहां बड़े दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। सम्राट को किनारा तो स्वर्ग जैसा लगा, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले लोगों के मन में दूसरे किनारे बसे लोगों के प्रति ऐसी दुर्भावना होगी। आप ध्यान दीजिएगा, ये बात जची नहीं। वो समझ गया ये उनसे नफरत करते हैं, वरना जिसके मन में संतोष आ जाए वो दूसरे से नफरत कभी नहीं करेगा, दुर्भावना नहीं होगी। ये बात सम्राट को जची नहीं। इधर के किनारे वालों ने कहा ये स्वर्ग है, वो नर्क है। एक दूसरे किनारे पर भी गया, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को। वो दूसरे किनारे पर भी गया, दूसरा किनारा भी अति सुंदर था, एक से दूसरा किनारा ज्यादा सुंदर था। उसने लोगों से पूछा मैं बसने का सोचता हूं, किस किनारे को चुनूं? उन्होंने कहा चुनाव का कोई सवाल ही नहीं, बसना है तो यहीं बसो। इस तरफ देवता बसते हैं, उस तरफ दानव बसते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग वो कह रहे थे स्वर्ग हमारा है, उधर नर्क है, और वो कह रहे हैं स्वर्ग हमारा है, नर्क उनका है। इधर देवता बसते हैं, उधर दानव बसते हैं। भूल करके भी उस तरफ मत बस जाना, अन्यथा सदा पश्चाताप करोगे। फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। महाक्रूर प्रकृति के लोग हैं।
क्या कहा, महा भूल प्रवृत्ति के लोग हैं यहाँ पर, फंस गए तो निकलना भारी हो जाएगा, महाक्रूर सब राक्षस हैं, उन दुष्टों से तो परमात्मा बचाए। बताओ, पहले किनारे वाले बोल रहे थे हम स्वर्ग है वो नरक है, और वो बोल रहे हैं उन दुष्टों से वहाँ दानव रहते हैं, परमात्मा बचाए। उनकी तो छाया भी पड़ जाती है तो आदमी भटक जाता है। उस किनारे को भूलकर उतरना भी मत, नाव भी मत लगाना उधर। सम्राट बड़ी दुविधा में फंस गया, जैसे आप और हम लोग फंस गए। आप और हम लोग भी फंसे हुए हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा। काया कहती है मेरा सुख लो, माया कहती है मेरा सुख लो, परिवार का सुख मिल रहा है, खाने पीने का सुख मिल रहा है, क्योंकि इसके पीछे दुख अभी नजर नहीं आ रहा है, अभी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही सम्राट बहुत दुखी, दोनों किनारे सुंदर थे लेकिन दोनों तरफ रहने वाले लोग असुंदर थे, असुंदर लोग थे। दोनों तरफ स्वर्ग था, वो कहते हैं हम स्वर्ग में वो नरक में, और नरक जिसको कहा था वो कहते हैं हम स्वर्ग में वो नरक में। लेकिन रहने वाले लोग वंचित हो गए थे, क्योंकि जब तक दूसरे की बुराई देखती पड़ती रहे तब तक अपने भीतर छिपी भलाई को भोगने का अवसर नहीं आता। और आप हम सब लोग सुबह से शाम तक, हम सुबह से शाम तक, अब हम लोग क्या कहते हैं, अब हम थोड़ी किसी की बुराई करते हैं, अब वो हम तो सुन लेते हैं चुप करके। अच्छा, सुनना पाप नहीं है, धन्य हो प्रभु, अच्छी बात है। जब आपको बुराई सुनना अच्छा लगता है तभी तो सुनते हो। आपके कान में किसी दिन बम फटा, पेट में फटा हो सुन करके ना, होता ऐसा तो नहीं हुआ, इसका मतलब आपको मजा आता है सुनने में। जब तक दूसरे की बुराई दिखाई पड़ती रहे तब तक अपने भीतर छिपी भलाई को भोगने का अवसर नहीं आता। और जब तक दूसरे के कांटे गिनने की आदत बनी रहे तब तक अपने भीतर खिले फूल की सुगंध नहीं मिलती। आनंद अंदर है, सुगंध अंदर है, हमें मजा आ रहा है बाहर की बुराई भलाई में, तेरे मेरे में, अपने पराये में सारा दिन। आज वहाँ चलते हैं, वो दो चार बुराइयां करेंगे, हम चुप करके सुन लेंगे, अगर हमारी बुराई कर दी तो बता देंगे। अंदर ही आनंद है, अंदर ही सुगंध के फूल हैं। लेकिन उसकी कला को हम नहीं जानते। संत महात्मा बताना चाहते हैं, अब हमें संसार का मोह ममता आसक्ति का, लोभ का, तेरे मेरे का, राग द्वेष का, सुख दुख का ऐसा नशा आ चुका है, ऐसा स्वाद लग चुका है, अब छोड़ना नहीं चाहते। हम क्या सोचते हैं, बस कुछ दिन की बात है फिर छोड़ देंगे। सुन तो लेते हैं, आज हमारे सुनने में क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नरक पर जिसकी आंख लगी हो, दूसरे की बुराई जिसके मन में आती हो, उसकी आंखों की क्षमता खो जाती है स्वर्ग को देखने की। वो आनंद को नहीं देख पाता। आनंद मध्य सिंधु तब बासा, परमात्मा का रहते हैं आपके भीतर। हम अंदर के आनंद को नहीं ढूंढ पाते। उसकी आंखों की क्षमता खो गई स्वर्ग को देखने की, आनंद को देखने की। खुरदुरे पत्थरों के साथ ही जो दिन रात अपने हाथों को लगाए रहा, वो फिर हीरों को नहीं पहचानता, अमृत पुत्र नहीं बनता, परमात्मा का सुख नहीं चाहता। हीरे भी उसे पत्थरों जैसे ही नजर आते हैं।
बड़ी विचित्र बात आपको बताई है। इससे उल्टी बात, ध्यान दीजिएगा, इससे उल्टी बात भी सच है। जिसने अपने भीतर खिला हुआ फूल देखा हो, अभी मैंने 4 दिन पहले का मेहर बाबा 30 साल तक चुप रहे। हमारे राम सुखदास जी कहते कहते चले गए, चुप साधना करो। कौन करे, कौन करे? मन तो इतना हरामी है, 1 सेकंड चुप नहीं रहता, 1 सेकंड चुप नहीं रहता। जिसने अपने भीतर खिला हुआ फूल देखा हो, उसे सब तरफ फूल दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। गोपियों को कैसे सब में भगवान नजर आने लगे? क्योंकि उनको अपने प्रीतम का अंदर पता चल गया। जित देखा हूं तित श्याम मई है, ना कोई बुरा है ना कोई भला है। और आप हम लोग, वो बहुत बुरे रिश्तेदार हैं, वो बहुत बुरे रिश्तेदार हैं, वो पड़ोसी बहुत बुरे हैं। हम सबका हाल देख लो। अंदर की खुशबू का पता नहीं। जब अंदर के फूल दिखाई पड़ने लगे तो व्यक्ति अंततः अपने को ही सब तरफ झलकता। सारा अस्तित्व दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, सारा संसार भगवान बने हुए हैं। अब हमारा दर्पण खराब है। हमें मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। आप याद रखना मेरे शब्दों को। जिसको आप मैं कहते हो वो झूठा, बुरा मत मानना, कड़वे शब्द में बता रहा हूं। जिसको आप कहते हो मैं, वो झूठा, मरने वाला। और जिसको कहते हो मेरा मेरा मेरा, सब मरने वाले। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। आप कह सकते हो नहीं, हमें तो शर्म आती है, हम टॉयलेट में जाके भी नहीं बोल सकते, कोई बाहर सुन लेगा तो। मन में भी नहीं बोल सकते, क्यों? पता नहीं किसको पता चल गया तो। यही है काया के लोभी, माया के लोभी। उस किनारे जो दिखाई पड़ता है वो अपना ही चेहरा है। आप शरीर को अपना मानते हो, इस शरीर को भगवान का नहीं मानते। देखो विचित्र बात बता रहा हूं आज। गोपियां कहती हैं जब भी देखती हूं आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। आईने में तो तुम्हारी, वो अपनी सूरत मानती ही नहीं। जब परमात्मा ने कहा वासुदेव सर्वम, तो आपका शरीर कौन बना हुआ है आपको पता ही नहीं चला। इसे आप कहते हो मेरा, ये मैं और ये मेरा। उस किनारे पर जो दिखाई पड़ता है वो अपना चेहरा, दुश्मन में जो दिखाई पड़ता है वो अपना चेहरा, नरक में जलती हुई जो लपटें दिखाई पड़ती हैं वो भी अपना चेहरा। सम्राट ने कहा इन्हीं उपद्रवों से तो बचकर भागना चाहा था मैंने, क्योंकि इस राज्य में सब लूटने खासने वाले, सब आपाधापी में लगे हुए थे। इन्हीं उपद्रवों से बचकर हम संत महात्मा के पास जाते हैं। अपने साम्राज्य से इसलिए भागा था, वो इस शांत पहाड़ की झील में बसे हुए लोगों में, इस घाटी में बसे हुए लोगों में वही का वही द्वंद्व है। और मैं आपसे कहता हूं जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। सब माया का संसार है। अब हम पियर में जा रहे हैं, हाँ मिलेगा सुख, कोई बात नहीं। अब हम पियर में जूते पड़ गए, अब ससुराल में जा रहे हैं। वहां जाकर के वहां की बुराई, वहां जाके वहां की बुराई, क्या है ये? तो सम्राट नाव को बढ़ाता आगे चला गया। अब ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग आगे नहीं बढ़ते, हम लकीर के फकीर वहीं अटक के रह गए। आप और हम लोग वहीं अटक के रह गए। यही सब कुछ है, यही अपनापन है,
यही मेरा घर, यही मेरा परिवार, यही मेरा संसार। भगवान को किस लिए जाते हो? पाने के लिए। पूजा किस लिए करते हो? क्या पाना चाहते हो? बस हमें ये पता चल गया ना, मरना पड़ेगा एक दिन, इसलिए भगवान अगली बार हमें जानवर मत बनाना। मतलब तुम्हारे कहने से भगवान जानवर नहीं बनाएगा। बड़ी विचित्र लीला है। आप लोग सुनना चाहोगे इस कथा के माध्यम से? मैं अगला चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ। 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलेंगे।